नेपाल के आम चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। पूर्व रैपर और काठमांडू के पूर्व मेयर बालेंद्र शाह यानी बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी ने शुरुआती काउंटिंग में जबरदस्त बढ़त बना ली है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएसपी 47 से 52 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि पुरानी पार्टियां जैसे पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली की सीपीएन यूएमएल और गगन थापा की नेपाली कांग्रेस पीछे छूट गई है। आपको बता दें कि ये जो नेपाल में आम चुनाव हो रहा है, ये पिछले साल हुए जेनजी के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद हुआ है। इन विरोध प्रदर्शनों में युवाओं ने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और पुरानी राजनीति के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। अब लग रहा है कि युवा वोट ने सच में बदलाव ला दिया है। शुरुआती ट्रेंड्स में आरएसपी ने 60 प्लस सीटों में से ज्यादातर पर लीड ले ली है। बालेंद्र शाह खुद झापा 5 सीट से पूर्व पीएम केपी ओली को पीछे छोड़ रहे हैं, जहां उनकी बढ़त लगातार बढ़ रही है। आरएसपी ने काठमांडू की कई सीटों पर जीत हासिल कर ली है और कुल मिलाकर 165 डायरेक्ट सीटों में से 45 और 52 पर आगे चल रहे हैं। आंकड़ा इन्हीं दो नंबर के बीच में घूम रहा है फिलहाल। नेपाली कांग्रेस सिर्फ 4 से 5 सीटों पर आगे दिख रही है, जबकि यूएमएल महज 3 से 5 सीटों पर सिमट गई है। वोटिंग टर्नआउट करीब 60% इस चुनाव में रहा था, जिसमें 1.89 करोड़ वोटर्स ने हिस्सा लिया। चुनाव आयोग का कहना है कि काउंटिंग जल्दी पूरी हो जाएगी और 24 घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट्स आ सकते हैं। अब बालेंद्र शाह जो प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार बन गए हैं, 35 साल के इस युवा नेता ने कैंपेन में युवाओं को जोड़ा, एंटी करप्शन और बेहतर गवर्नेंस का वादा किया। उनकी पार्टी सिर्फ 2022 में बनी थी, लेकिन जेनजी आंदोलन ने इसे रॉकेट की स्पीड दे दी है। ओली और गगन थापा जैसे पुराने चेहरे अब मुश्किल में नजर आ रहे हैं। ओली की सरकार, आपको याद होगा कि पिछले साल ही विरोध प्रदर्शनों में गिर गई थी और अब उनकी पार्टी का प्रदर्शन सबसे खराब दिख रहा है। गगन थापा नेपाली कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी पार्टी भी युवा लहर के आगे टिक नहीं पाई है। ये चुनाव नेपाल की 18 साल पुरानी राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करने का एक मौका लग रहा है, जहां 14 सरकारें बदल चुकी हैं अब तक। अब आरएसपी की लीड से लगता है कि नेपाल में जेनजी सरकार बन सकती है, जो युवाओं की मांगों पर फोकस करेगी। भारत ने भी चुनाव को सफल बताया और स्थिरता की उम्मीद जताई है। नेपाल के आम चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। पूर्व रैपर और काठमांडू के पूर्व मेयर बालेंद्र शाह यानी बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी ने शुरुआती काउंटिंग में जबरदस्त बढ़त बना ली है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएसपी 47 से 52 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि पुरानी पार्टियां जैसे पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली की सीपीएन यूएमएल और गगन थापा की नेपाली कांग्रेस पीछे छूट गई है। आपको बता दें कि ये जो नेपाल में आम चुनाव हो रहा है, ये पिछले साल हुए जेनजी के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद हुआ है। इन विरोध प्रदर्शनों में युवाओं ने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और पुरानी राजनीति के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। अब लग रहा है कि युवा वोट ने सच में बदलाव ला दिया है। शुरुआती ट्रेंड्स में आरएसपी ने 60 प्लस सीटों में से ज्यादातर पर लीड ले ली है। बालेंद्र शाह खुद झापा 5 सीट से पूर्व पीएम केपी ओली को पीछे छोड़ रहे हैं, जहां उनकी बढ़त लगातार बढ़ रही है। आरएसपी ने काठमांडू की कई सीटों पर जीत हासिल कर ली है और कुल मिलाकर 165 डायरेक्ट सीटों में से 45 और 52 पर आगे चल रहे हैं। आंकड़ा इन्हीं दो नंबर के बीच में घूम रहा है फिलहाल। नेपाली कांग्रेस सिर्फ 4 से 5 सीटों पर आगे दिख रही है, जबकि यूएमएल महज 3 से 5 सीटों पर सिमट गई है। वोटिंग टर्नआउट करीब 60% इस चुनाव में रहा था, जिसमें 1.89 करोड़ वोटर्स ने हिस्सा लिया। चुनाव आयोग का कहना है कि काउंटिंग जल्दी पूरी हो जाएगी और 24 घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट्स आ सकते हैं। अब बालेंद्र शाह जो प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार बन गए हैं, 35 साल के इस युवा नेता ने कैंपेन में युवाओं को जोड़ा, एंटी करप्शन और बेहतर गवर्नेंस का वादा किया। उनकी पार्टी सिर्फ 2022 में बनी थी, लेकिन जेनजी आंदोलन ने इसे रॉकेट की स्पीड दे दी है। ओली और गगन थापा जैसे पुराने चेहरे अब मुश्किल में नजर आ रहे हैं। ओली की सरकार, आपको याद होगा कि पिछले साल ही विरोध प्रदर्शनों में गिर गई थी और अब उनकी पार्टी का प्रदर्शन सबसे खराब दिख रहा है। गगन थापा नेपाली कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी पार्टी भी युवा लहर के आगे टिक नहीं पाई है। ये चुनाव नेपाल की 18 साल पुरानी राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करने का एक मौका लग रहा है, जहां 14 सरकारें बदल चुकी हैं अब तक।
अब आरएसपी की लीड से लगता है कि नेपाल में जेनजी सरकार बन सकती है जो युवाओं की मांगों पर फोकस करेगी। भारत ने भी चुनाव को सफल बताया और स्थिरता की उम्मीद जताई है। आपका इस चुनाव पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है अरुण सुंदराल।